बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। निकोलस हासबर्ग न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान क्लास 3 ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम है मैप्स। तो ये मैप्स का चैप्टर है। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर क्लास 3 ऑक्सफोर्ड का सिलेबस मैप्स। मैप को उर्दू में कहते हैं नक्शा। मैप्स आर यूज्ड टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ। नक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं ज़मीन की सतह को दिखाने के लिए। अ मैप शोज़ द शेप ऑफ द लैंड और द सी। एक जो नक्शा है ये दिखाता है शेप, शक्ल, लैंड ज़मीन की, और द सी या समंदर की। तो ज़मीन जो नक्शा है ये ज़मीन और समंदर की शक्ल को ज़ाहिर करता है। अ मैप आल्सो शोज़ वेयर प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स आर लोकेटेड। एक नक्शा ये भी दिखाता है कि जगहें या ज़मीनें, खेत वगैरह, खेत खलियान, ये कहाँ पे वाक़या हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप। एक पिक्चर में और मैप में क्या फ़र्क होता है। पिक्चर जिसको तस्वीर कहते हैं, मैप जिसको नक्शा कहते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है। एक बिल्डिंग या एक इलाका है, उसकी तस्वीर ली गई, उसका एक नक्शा बनाया गया, तो दोनों में क्या फ़र्क है। अ मैप शोज़ अस द एग्जैक्ट पोजीशन एंड शेप ऑफ समथिंग। जो नक्शा होता है ये किसी भी चीज़, किसी भी जगह, किसी भी बिल्डिंग की जो बिल्कुल ठीक पोजीशन होती है या उसकी शक्ल होती है उसको दिखाता है। मैप्स कैनॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज़ ऑफ ए प्लेस और अ थिंग। मैप आम तौर पर किसी भी चीज़ या जगह का बिल्कुल जो हकीकी और एक्चुअल साइज़ होता है वो नहीं दिखाते। सो ऑन ए मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल। लिहाजा नक्शे के ऊपर एक स्केल बनाई गई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर का बिल्कुल ठीक फासला बताने के लिए वी माइट यूज़ अ स्केल। हमें हो सकता है कि एक स्केल इस्तेमाल करनी पड़े। अब 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, और नक्शे के ऊपर इसको 1 सेंटीमीटर ज़ाहिर किया जाए। दिस इज़ रिटन एज 1:1000। इसका मतलब है 1000 के मुकाबले में हम 1 शो करेंगे, यानी 1000 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर जिसको हम कहते हैं 1000 मीटर, तो उसके मुकाबले में हम 1 सेंटीमीटर को शो करेंगे। इट कैन आल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल। हर नक्शे के ऊपर एक स्केल होती है। तो 5 किलोमीटर के फासले को शो करने के लिए हम 5 सेंटीमीटर का जो है ना लाइन ड्रा करेंगे। 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। 2 किलोमीटर, क्योंकि हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का फासला कागज़ के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम स्केल ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। इस तरह 5 किलोमीटर के लिए हम 5 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक ड्रा करेंगे। ऑन ए मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़। तो एक नक्शे के ऊपर हर फीचर को, किसी शक्ल को, वो दरिया हो सकता है, समंदर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, खेत खलिहान हो सकते हैं, जंगल हो सकता है, उसको एज इट इज़ बिल्कुल उसकी तरह ही हम दिखा नहीं सकते। सो सिम्बल्स आर यूज टू शो दैम। तो इनको दिखाने के लिए हमें अलामात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, सिम्बल्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ रिवर इज़ शोन एज ए वेवी ब्लू लाइन। अगर किसी इलाके से दरिया गुजरा है, उसको मैप में शो करना है, तो हम एक वेवी ब्लू लाइन, बल खाती हुई नीले रंग की लाइन जो है उसको ड्रा करेंगे। फॉर ए फॉरेस्ट वी शो ट्रीज़। और किसी जगह जंगल शो करना है तो उसके लिए हम वहाँ पे दरख्त छोटे छोटे बना देंगे। दीज सिम्बल्स आर साइंस। ये अलामात या साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की। इनको एक की में इसकी वजाहत की जाती है और वो की मैप के ऊपर दी होती है। एवरी मैप मस्ट हैव ए की। हर नक्शे के ऊपर एक की ज़रूर होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन ए मैप इन ऑर्डर टू लोकेट ए प्लेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शंस। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ़ सिमतें जो हैं उनको ज़ाहिर किया जाए ऑन मैप, नक्शे के ऊपर, इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, किसी जगह को तलाश करने के लिए। दीज आर द 4 कार्डिनल कंपस डायरेक्शंस। ये 4 बड़ी समतें होती हैं, नॉर्थ, शमाल, साउथ, जनूब, ईस्ट मशरक़, एंड वेस्ट मगरब।
तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 बड़ी जो सिमतें होती हैं वो होती हैं। ऑन ए मैप दिस इज़ शोन एज NSEW, और मैप के ऊपर इसको NSE और W की शक्ल में दिखाया जाता है। अब बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस, और नक्शों की जो किताब होती है उसको हम एटलस कहते हैं। देर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड शोन ऑन दी वर्ल्ड मैप। इससे पहले तो ये एक पिक दी गई है, एक ख्याली मैप बनाया गया है, इसको हम देख लेते हैं। ये ख्याली मैप क्या है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ना ये पार्ट्स में इसको तकसीम किया गया है। तो ये की दी गई है, तो ये जो निशान है ये हाउसेस के लिए है, जहाँ जहाँ पे ये निशान, ये निशान, ये निशान, तो ये सारे घर हैं। तो यहाँ पे घर का एक सिंबल बना के तो वो लगा दिया गया। इस तरह ये मास्क है, ये यहाँ पे मास्क, तो आप आसानी से की के मुताबिक आप चीज़ें ढूंढ लेते हैं। अब ब्रिज, तो ये निशानी ब्रिज की है, तो ये हमें ब्रिज नज़र आ रहा है, ये है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस, ये वाला पोस्ट ऑफिस है। रिवर, तो ये वेवी ब्लू लाइन ये गुजर रही है, ये दरिया गुजर रहा है। फूड के लिए ये निशान है। इसी तरह स्कूल के लिए ये निशान है, ये पेंसिल का निशान है स्कूल के लिए। पुलिस स्टेशन के लिए ये निशान है, ये आ गया। रेलवे लाइन के लिए ये निशान है, ये रेलवे लाइन गुजर रही है। मार्केट के लिए ये निशान है, ये यहाँ पे मार्केट है। फार्म के लिए ये निशान है, खेत वगैरह। हॉस्पिटल के लिए ये सिंबल दिया गया है, ये हॉस्पिटल है। और फॉरेस्ट के लिए ये है कि यहाँ पे दरख्त वगैरह, जंगल वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये की होती है, और स्केल इसकी दी गई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब बाकी के लेसन की तरफ चलते हैं। देर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड शोन ऑन दी वर्ल्ड मैप। दुनिया का जो नक्शा उसके ऊपर 7 बड़े लैंड एरियाज दिए गए हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। इनको कॉन्टिनेंट्स या बरे आज़म कहते हैं। बर का मतलब होता है खुश्की, आज़म का मतलब बड़ी। बड़े बड़े जो खुश्की के कितात हमारी ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। दे आल हैव नेम्स, इन सब के नाम हैं। द ओशंस एंड सीज हैव नेम्स टू। इसी तरह जो बड़े समंदर और छोटे समंदर हैं उनके भी नाम हैं, और ये दुनिया के नक्शे पे दिखाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 यूरोप, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 एंटार्कटिका, नंबर 5 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 6 साउथ अमेरिका, नंबर 7 ओशनिया। तो ये नया नाम आया, पहले ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया था। अब ऑस्ट्रेलिया और उसके इर्द गिर्द समंदर के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको मिला के तो नया ये नाम रखा गया है ओशनिया। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसी तरह जो 5 ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन। ये हम पिक को बड़ा करके देखते हैं। ये आर्कटिक ओशन है, ये वाला अटलांटिक ओशन है यहाँ तक, ये साउदर्न ओशन है, ये इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। और ये मैप ऑफ द वर्ल्ड दिखाया गया और इसमें ये वाला सारा एरिया एशिया है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ यूरोप है और ये नीचे की तरफ अफ्रीका है और ये और साथ इसके ये छोटे छोटे ये जो मुल्क नज़र आ रहे हैं ये ओशनिया है। ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है और नीचे वाला साउथ अमेरिका है। ये सेंटर से इसके इक्वेटर गुजर रहा है। ये ऊपर वाला जो है साउथ पोल है और इक्वेटर से नीचे वाला जो है ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। ये डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, इधर ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ साउथ है। क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट वुड यू फाइंड इन एन एटलस। एटलस में आपको क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट 3 थिंग्स मस्ट ए मैप हैव। एक नक्शे में कौन सी ज़रूरी 3 चीज़ें होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है ट्राई टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन ए मैप वर्ल्ड। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करें। इज़ इट इन द नॉर्थ, द साउथ और इन द मिडल। ये शुमाल में है, जनूब में है या वस्त में है। तो इसके लिए आप कोशिश करें खुद से क्रिएट करें, अदरवाइज़ टीचर्स आपको इसके लिए गाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्क पेज है। ए एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट शीट्स अबाउट द अर्थ।
ज़मीन के बारे में ये फैक्ट शीट है, हक़ाइक़ इसमें दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करें। नेम ऑफ़ द कॉन्टिनेंट्स, तो ये नेम ऑफ़ कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। नेम ऑफ़ द ओशंस, तो ओशंस के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे एक और पिक दी गई है, बी एक्सरसाइज है इसकी। लुक एट दिस मैप ऑफ एन इमेजिनरी एरिया, ये ख्याली एरिया है, उसका नक्शा इसको देखें एंड देन आंसर द क्वेश्चन ऑन पेज 12। और पेज 12 के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दें। तो हमें पेज 12 पे भी साथ ही जाना पड़ेगा। तो पेज 12 पे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ आइलैंड 1। वापस आते हैं और इसको जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे 2 आइलैंड दिए गए, आइलैंड 1 और आइलैंड 2। 2 आइलैंड है, 2 जज़ायर हैं और दरमियान में इसके समंदर का पानी है। एक जजीरा राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है। तो अगर हम इसके मुताबिक देखें, कंपस के मुताबिक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आइलैंड जो है ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड 2 ये वेस्ट की जानब है और जो आइलैंड 1 है ये ईस्ट की जानब है। तो इसका आंसर होगा इट इज़ इन द ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी होटल्स आर देयर। जो पिक दिखाई गई है वहाँ पे कितने होटल्स हैं। तो ये भी हम इसको जूम करके देखते हैं कितने होटल्स हैं। इसके लिए की दी गई है, तो की में हम देखेंगे कि होटल का निशान क्या है। तो ये निशान होटल का है, तो ये हमें ये निशान नज़र आ रहा है 1 2 3 4 और एक होटल आइलैंड 2 पे है। तो टोटल 5 होटल्स हैं इसके ऊपर। तो इसका आंसर हुआ देयर आर 5 होटल्स ऑन आइलैंड 1 एंड आइलैंड 2। तो नंबर 3, हाउ मैनी किलोमीटर्स इज़ इट बाय रोड फ्राम आइलैंड 1 टू आइलैंड 2। आइलैंड 1 से आइलैंड 2 बाय रोड जाना हो तो कितने किलोमीटर का एरिया बनता है। तो यहाँ पे स्केल दी गई है, स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश करेंगे और पैमाइश करके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के मुताबिक इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये बनता है इट इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स। तो ये 10 किलोमीटर के करीब है। और आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ फार इट इज़ बाय सी। तो ये समंदर से कितना दूर है। तो सी से समंदर से कितना दूर है। तो इसका आंसर है कि ये 2 किलोमीटर दूर के फासले पर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डायरेक्शन डज द रेलवे रन। रेलवे जो है वो किस डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो ये रेलवे है जी, इसको हम देख लेते हैं। डायरेक्शन हमें पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये ऊपर नॉर्थ है और ये इधर की तरफ आ रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो रेलवे जो है साउथ की तरफ रन कर रहा है। तो इसका आंसर है ट्रांस टूवर्ड्स साउथ। आगे सी एक्सरसाइज है, ऑन अ मैप ऑफ द एरिया वेयर यू लिव फाइंड द फॉलोइंग प्लेसेस। जिस जगह आप रहते हैं तो वहाँ का मैप देखें और दर्ज झैल जगहों को तलाश करें। योर स्कूल, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपका स्कूल किस तरफ है। द नियरेस्ट मॉस्क, करीबी मस्जिद किस तरफ है। योर होम, आपका घर कहाँ पे है। और ट्रेन और बस स्टेशन, अगर आपको ट्रेन पकड़नी है या बस स्टेशन पे जाना है तो वो किस जानब है। डी एक्सरसाइज, विच अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस कैन यू फाइंड ऑन द मैप ऑफ योर एरिया। अपने एरिया के मैप पे मज़ीद कौन कौन सी जगह आप देखते हैं। तो इसके लिए आपको अपने एरिया का जो मैप है उसको सर्च करना होगा। तो थिंग्स यू कैन डू, वो काम जो आप कर सकते हैं, वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड यूज़ अ मैप ऑफ द एरिया। एक छोटा सा ग्रुप बनाएं क्लास फेलोज़ का और अपना जो मैप ऑफ द एरिया उसको इस्तेमाल करें। वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं। ट्राई टू गिव एंड फॉलो डायरेक्शंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्शंस का इस्तेमाल करें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो सोशल स्टडीज़ क्लास 3 का सेकंड चैप्टर है उसका खात्मा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को ईडन गार्डन टाइम्स हमारा दूसरा चैनल है, एजुकेशनल जो चैनल स्टडी टाइम है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।